बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज प्रैक्टिकल नंबर 1 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, ये हमने आज फाइंड करना है। इसमें आपको नज़र आ रहा है ये येलो कलर का, ऑरेंज कलर का ये जो बॉक्स है इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके आर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, गैल्वानोमीटर है, ये वो अननोन रेजिस्टेंस है, ये यूरिका वायर होती है। 1 मीटर लंबी वायर लेके हम इसको एक बॉक्स वुडन ब्लॉक पे हम इसको रैप कर लेते हैं और उसके 2 टर्मिनल बना लेते हैं ताकि इसको हम इजीली कनेक्ट कर सकें। और ये जॉकी है जिसको हमने वायर के ऊपर स्लाइड करके इसकी जो पोजीशन है या गैल्वानोमीटर की रीडिंग है वो नोट करनी होती है। और ये नीचे 2 सेल हैं और एक की है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। और ये वो वायर है 1 मीटर लंबी वायर जिसके ऊपर हमने इसको स्लाइड करना है। इसको ये इसके ऊपर लगी होती है स्लाइड वायर के ऊपर, और इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज ऑपरेटस कहते हैं। ये जो ऑपरेटस आपको नज़र आ रहा है ये इसकी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में देखें कि ए से लेके ये बीच में एक एल शेप का जो कॉपर स्ट्रिप लगी होती है उसके ऊपर वुडन ब्लॉक के ऊपर वुडन स्ट्रिप है, उसके ऊपर हमने एक ये स्ट्रिप लगाई हुई है कॉपर की। इसके बीच में फिर एक लेफ़्ट गैप है जिसके दरमियान में हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आर को कनेक्ट करना है। और उसके बाद एक पॉइंट दरमियान में एक और टर्मिनल है डी जिसको गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करना है, और गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ जो ऊपर स्लाइड करने के लिए यूज़ होगी। और राइट गैप में जो है इसके स्लाइड वायर के वहाँ पे हमने एक्स अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। हम तो ये एक्स लेफ़्ट में भी लगा सकते हैं, आर को राइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे आर को लेफ़्ट गैप में और एक्स को राइट गैप में कनेक्ट करते हैं। और ये इसका पॉइंट सी है जिसको बैटरी के नेगेटिव से और ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। ये इस तरह हमने जोड़ दिया है। ये देखें, आर को हमने लेफ़्ट गैप में, गैल्वानोमीटर को डी पॉइंट पे ये है, और ये फिर राइट गैप है वहाँ के दरमियान में हमने उसको एक्स अननोन वायर को कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। और ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है बिल्कुल ये उसके व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ये देखें, ए पॉइंट है, ए को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए को हमने बैटरी के ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। फिर ए और डी के दरमियान में हमने आर लगाई हुई है, तो ये ए और डी है, इसके दरमियान में ये आर आ गया। और डी और ये वाली वायर का ये कनेक्शन पॉइंट सी है, इसके दरमियान जो गैप था वहाँ पे एक्स लगा दिया है, तो डी और सी के दरमियान हमने ये एक्स लगा दिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमने उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस का तो पता नहीं होता, तो हमें लेंथ का पता होता है, तो हमने वहाँ पे L1 लिख दिया है। तो ए और बी के दरमियान हमने इसको L1 से ये कनेक्ट किया है, ये वाला नज़र आ रहा है आपको। बी और सी के दरमियान जो है वो इसकी रिमेनिंग लेंथ होती है वायर की। टोटल लेंथ ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होती है। तो जितनी L1 ए और बी के दरमियान बैलेंसिंग लेंथ है उसको उसकी वैल्यू को 100 में से माइनस कर देंगे तो L2 आ जाएगा। तो L2 किसके दरमियान है? बी और सी के दरमियान। तो ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसके दरमियान हमने ये L2 जो है कनेक्ट किया हुआ है। और सी को हमने बैटरी के नेगेटिव से, तो और इधर से सी को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। ऑपरेटर्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसमें एक स्लाइड वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होती है, अननोन रेजिस्टेंस होती है, सेल होते हैं, जॉकी होती है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, और ये ऑपरेटर्स होता है, सैंड पेपर साथ लगा देते हैं। अगर कहीं पे कनेक्शन ना आ रहा हो तो उसको रब करके उसके फाइन बना देते हैं ताकि करंट ईज़िली फ़्लो कर सके। सबसे पहले हमने एक जो स्लाइड वायर ब्रिज ऑपरेटस है उसको हमने रखना है टेबल पे, और उसके मुताबिक हमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाले फिगर के मुताबिक कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है जी? ये 2 सेल रखेंगे, बीच में एक की रखेंगे, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला,
ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने की के साथ लगाना है। ये देखें, ये मैंने पॉजिटिव लगाया और इधर ए को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ऊपर भी वो रेड शो हो गया कि बी को हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ए से कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद ये सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये देखें सी को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ये ब्लैक जो है वो नेगेटिव को शो करता है और रेड पॉजिटिव को शो कर रहा है। उसके बाद जो ए और डी के दरमियान गैप था वहाँ पे हमने आर को रख के, ये आर है, ये ए और डी के दरमियान इधर भी हमने ये ए सारा टर्मिनल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डी टर्मिनल है, इसके दरमियान हमने दो वायर्स के लिए देखें हमने एक टर्मिनल रेजिस्टेंस को ए के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इधर भी हमने आर को, ये एक टर्मिनल को ए के साथ रेड से मैंने शो कर दिया और दूसरे टर्मिनल को मैंने ब्लैक वायर से शो किया है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आर का ये दूसरा टर्मिनल है वो डी पॉइंट से कनेक्ट है, ये डी है सारा, ये पूरी तीनों वाली जो टर्मिनल वाली पॉइंट स्ट्रिप है इसको डी कहते हैं। इस तरह हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमने गलवानोमीटर रखेंगे, ये गलवानोमीटर रख दिया, रेड हो गया यहाँ पे, और उसका एक टर्मिनल जो है वो हमने जॉकी के साथ जोड़ दिया, तो ये इसका एक टर्मिनल बी पॉइंट जो होता है ये जॉकी को शो कर रहा होता है, बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसके साथ जोड़ दिया। और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव जो दरमियान वाला यूज़ किया वो डी से जोड़ दिया, तो ये डी को हमने गलवानोमीटर के एक टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ दिया। इसी तरह एक्स है, ये एक्स रख दिया हमने, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। अब एक्स का एक टर्मिनल जो है हमने सी से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक्स का एक टर्मिनल हमने यहाँ पे सी से कनेक्ट कर दिया, ये बोल्ड हो गया ब्लैक। और ये दूसरा टर्मिनल रेड वायर से हमने जोड़ा है, तो इधर भी ये दूसरा टर्मिनल डी रेड से के ज़रिए डी से जुड़ गया, तो ये रेड वायर किसके साथ जुड़ गई है, ये डी पॉइंट है, ये इस तरह हो गया। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये स्लाइड वायर जो ऑपरेटस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन जाता है। तो अब बी पॉइंट को, ये स्लाइड वायर को हमने इस तरह मूव करना है, उसके वायर के ऊपर 1 मीटर वायर जो 100 सेंटीमीटर वायर होती है, बी पॉइंट यानी ये जो जॉकी है इसको हमने इस तरह मूव करवाना है कि ये जो गलवानोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। इट मींस डी और बी पॉइंट जो हैं वो एट द सेम पोटेंशियल आ जाएं, तो तब इस जब दोनों टर्मिनल जो गलवानोमीटर के एट द सेम पोटेंशियल होंगे तो गलवानोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, यानी ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उस वक्त हम कहेंगे ये बैलेंसिंग पॉइंट है। तो बी इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट और गलवानोमीटर पे रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी। उस पॉइंट तक को हमने बी का नाम देना है, और फिर ए पॉइंट से यानी इस टर्मिनल से लेके बी तक की जो लेंथ है उस लेंथ को हमने नोट कर लेना है, उसको हमने L1 का नाम दे देना है। और जो बाकी रिमेनिंग लेंथ होगी जो बी से सी होगी, सी ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, तो ये टोटल 100 थी, 100 में से इस L1 को अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास L2 आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि अगर A से B तक लेंथ है 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, तो फिर B से C तक वाली लेंथ जो है 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो वो 60 आ जाएगी। तो इस तरह हमने अगर ये 40 है तो ये 60 लिख देंगे L2 की वैल्यू, और जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा उसी को हमने नोट करना है। अदरवाइज़ हमने और इसको वैसे तो स्लाइड करते जाते हैं, एक पॉइंट से ए से शुरू होते हैं, जॉकी को प्लेस करके वायर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ हम जाते जाते हैं और देखते हैं कि गलवानोमीटर की रीडिंग जो है किस पॉइंट पे ज़ीरो आ गई है। उस पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट का नाम देते हैं, और उस पॉइंट से ए तक की जो लेंथ है वो L1 है, और बी उस पॉइंट से जो बैलेंसिंग पॉइंट है उससे सी तक की लेंथ को L2 का नाम दे दिया। ये इस तरह है, ये देखें ये गलवानोमीटर है, ये बीच में उसने वायर शो की है, ये लेफ़्ट गैप में हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और ये जॉकी अभी रखी हुई है, अभी इसको इसके ऊपर स्लाइड करना है। ये जब हमने जॉकी को इस तरह वायर के ऊपर रखा, ये वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है वायर है यहाँ पे, तो ये वायर के ऊपर जब हमने इसको रखा तो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो, ज़ीरो हो। उस वक्त आपने रीडिंग नोट करनी है L1 की और L2 की, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई वैल्यू कम करके हमने उसकी वैल्यू, इसको जो है वैल्यू को चेंज करना होता है करंट की। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, सबसे पहले टेबल है रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी
आर की वैल्यू आपने कितनी उसमें से इंसर्ट की हुई है, सर्किट में शामिल की हुई है। जब हम की निकालते हैं तो इट मीन्स कि उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, सर्किट में शामिल हो जाती है, उसको हमने यहाँ पे नोट करना है। तो फ़र्ज़ करें कि हमने सबसे पहले यहाँ से कोई की निकाली और ये की ए वाली ऑन कर दी। अब जॉकी को हम ए से लेके सी तक स्लाइड करेंगे और बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे जॉकी को प्लेस करने से या स्लाइड करने से वायर के ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्रैक्शन ज़ीरो आ जाए, वहीं पे आपने इसको रोक देना है और उस पॉइंट को जहाँ पे जॉकी रखने से, वायर के ऊपर जॉकी को रखने से गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो पॉइंट नोट कर लेना है। आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो आर कितनी निकाली हुई, हम सपोज करते हैं 15 ओम निकाल दिया, इसमें से 10 और 5 निकाल लें या जिस तरह भी आप चाहते हैं, इधर से 2-3 की निकालें ताकि टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाए। और फिर आपने बैलेंसिंग पॉइंट नोट करना है, फ़र्ज़ करें वो 45 आया है, बी पॉइंट जहाँ पे आपने जॉकी को प्लेस किया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गई, उसको हमने बैलेंसिंग पॉइंट का नाम दे दिया है और उसको बी से नोट किया है। तो ये 45 सेंटीमीटर पे रखने से जॉकी को हमने सपोज किया है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ गई है। तो फिर जो लेंथ ऑफ वायर की है, बैलेंसिंग लेंथ है, वो L1 कौन सी है, ए से बी तक को हमने L1 रखा हुआ है, तो L1 बैलेंसिंग लेंथ जो है वो नोट की तो वो आ जाएगी 45, यानी 45 माइनस ज़ीरो। बी है 45 पे और ए है ज़ीरो पे, तो बी में से ए को माइनस करेंगे, ज़ीरो को माइनस करेंगे 45 में से, तो 45 ही लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब फिर मैंने आपको बताया था बी सी वो लेंथ होती है जिसको L2 से शो करते हैं और वो 100 में से L1 को माइनस करके हासिल होती है। तो 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगी, वो बी सी या L2 कहलाएगी। और फिर इसका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज़ करते हुए ये फार्मूला है L2/L1 इंटू आर, ये हमने रेशो ले ली है अननोन, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा हुआ है कि अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने ये आर है 15 ओम, L2 55, L1 45, तो इसकी वैल्यू निकाली तो 18.3 ओम इस वायर की जो अननोन लगाई हुई है इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद फिर हमने आर ये जो है आर में जो वैल्यू को चेंज करना है, ये हमने अब 18 ओम कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, वैसे इसको दोबारा जो जॉकी है उसको स्लाइड वायर के ऊपर, स्लाइड वायर ब्रिज की अपरेटस की वायर जो 1 मीटर होती है उसके ऊपर हमने इसको स्लाइड करना है, ऐसे इस तरह ये करते जाना है और एक पॉइंट पे यहाँ पे आके वो गैल्वेनोमीटर सपोज करते हैं कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ गई है, उस पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट बी का नाम देंगे। तो अब सपोज़ किया रेजिस्टेंस चूँकि चेंज हो गई है तो करंट भी चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा वायर सर्किट में तो ज़ाहिर है उसकी जो बैलेंसिंग पोजीशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो 50 हुई है। अब 50 आई है तो L1 50 हो गया और L2 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो वो भी 50 आ गया। और फिर दोबारा R की वैल्यू वो है 18, L2 की वैल्यू वो 15 और L1 की वैल्यू वो भी 15, तो इससे हमने वैल्यू निकाली तो अगेन वो 18 ओम आ गई। थर्ड भी इस तरह, फिर अगर हम 20 ओम फ़र्ज़ करें निकाल लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ और आ जाएगी। कोशिश ये करनी है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 है वो 50 से कम आए, तब हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा और वैल्यू आएगी। तो इस तरह हमने 3 दफ़ा ये वैल्यूज़ से 1, 2 और 3 करके कर लेनी है। मैंने तो अभी 2 से शो किया है, 3 वैल्यू लेके आपने 3 दफ़ा अननोन वैल्यू x की निकालनी है, फिर तीनों को आपने ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना है, यानी मीन वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ गिवन बाय वो 18.2 ओम। तो और नीचे रिजल्ट लिख देना है, रिजल्ट में क्या लिखना है, फ्रॉम द अबव टेबल द मीन वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू, जितनी मीन निकली वही दोबारा आपने 18.2 ओम लिख देनी है। तो इस तरह ये अपरेटस मुकम्मल हो गया प्रैक्टिकल।